अनु और अनुज की शादी, श्रुति यहाँ पर किस तरीके से अनुज की जिंदगी में इन्वॉल्व होगी? क्या श्रुति फाइनली अनुज से शादी कर लेगी या फिर अनुपमा लास्ट के टाइम पर बाजी मार जाएगी, अनु और अनुज एक हो जाएंगे? शादी का सीक्वेंस मेकर्स लोगों के द्वारा कब दिखाया जाएगा? जितने भी सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं इस सीरियल से, इस कहानी से रिलेटेड, फाइनली सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो बने रहिए, थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन यह है कि पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। देखिए, आगे वाली कहानी में आपको दिखाया जाएगा अनु का सीन, जो कि यहाँ पर अभी के दौरान तो कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेने वाली है और उसी कंपटीशन को जीतने भी वाली है, लेकिन जीत के पीछे वनराज और तोशु की एक बड़ी चाल यानी कि यहाँ पर शामिल होगी, क्योंकि वनराज और तोशु नहीं चाहते कि भैया अनुपमा जो है इस कंपटीशन को जीत जाए और वो उन्हीं के ऊपर हावी हो जाए, क्योंकि अभी से दोनों बाप बेटे इन दोनों यानी कि यहाँ पर अनु की मजाक उड़ाने लगे। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा अनुज का सीन, जो कि श्रुति को डांटता हुआ फटकारता हुआ नजर आएगा। आध्या का सीन धीरे धीरे आपको पॉजिटिव के अंदर दिखाया जाने वाला है। अभी के दौरान तो आध्या के ऊपर आपको भी गुस्सा आ रहा होगा और मुझे भी गुस्सा आ रहा है कि इतनी बदतमीज लड़की कैसे हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे मेकर्स लोग आध्या के कैरेक्टर को पॉजिटिव में और श्रुति के कैरेक्टर को हल्का सा नेगेटिव के अंदर तब्दील करने वाले हैं, कन्वर्ट करने वाले हैं। दूसरे पड़ाव में आपको दिखाया जाएगा यहाँ पर अनु का सीन, जो कि यहाँ पर जैसे ही वो अनुपमा की यानी कि अनुज की और श्रुति की शादी धीरे धीरे बढ़ते हुए देखती है तो उसके अंदर जेलेसी होने लगती है। जेलेसी का एक पार्ट आपने देख भी लिया होगा आज की कहानी में, कि जिस तरीके से यहाँ पर श्रुति जब कहती है कि भैया आप बताइए कि कौन सा ड्रेस या कौन सी शेरवानी अनुज के ऊपर अच्छी लगेगी, तब यहाँ पर जिस तरीके से अनु की जेलेसी निकलकर श्रुति के सामने आती है, अनुज को भी अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर मेकर्स लोग ये हिंट देना चाहते हैं कि आगे आने वाली कहानी में अनुपमा को भरपूर तरीके से जेलेसी होने वाली है और अनुपमा अब बड़ा हाथ अपनाने वाली है। बड़ा हाथ कैसे अपनाएगी? देखिए, शादी का सीक्वेंस तो आपको भरपूर तरीके से दिखाया जाएगा। मेकर्स लोग यहां तक दिखा देंगे आपको कि भैया आगे आने वाली कहानी में भैया शादी हो चुकी, अनुपमा अब नहीं शादी होगी अनुपमा की अनुज से, अनुज को हमेशा के लिए खो दिया है, श्रुति ने यहाँ पर बाजी मार ली है। लास्ट के मोमेंट तक आपको ऐसा ही दिखाया जाएगा, लेकिन लास्ट के मोमेंट पर जाकर मेकर्स लोग कहानी को इस तरीके से बदल देंगे, यशदीप श्रुति वगैरह सब साइड में होकर अनुपमा और अनुज लास्ट के टाइम पर बाजी मार जाएंगे और अनुपमा अनुज वापस से एक होते हुए दिखाए जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर कहानी में मेकर्स लोग अगर ऐसे ही अनुपमा और अनुज को एक कर देंगे तो कहानी को देखने में और यहाँ पर चीजों को तब्दील करने में ज्यादा मजा नहीं आएगा। दूसरी तरफ बात करूं यशदीप के रेस्टोरेंट की या यशदीप की, तो फाइनली आगे वाली कहानी में यशदीप का कैरेक्टर दिखाया जाने वाला है, जहां पर बीजी यहाँ पर अनु से खुद कहे कि यशदीप के साथ होने के लिए, यशदीप को एक करने के लिए, क्योंकि यशदीप के मुंह से अनुपमा की बहुत सारी तारीफें निकल रही है। बीजी और यशदीप की जब मुलाकातें होती है, जब इनका सीन दिखाया जाता है तो आपको अधिकतर अनुपमा 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 ही सुनाई देता होगा। तो इसके जरिए मेकर्स लोग हिंट देना चाहते हैं आप लोगों को कि भैया आगे चलकर यशदीप बहुत बड़ा हाथ यानी कि बहुत बड़ा कांड करने वाला है, या फिर बीजी अनुपमा से शादी का प्रपोजल यशदीप को लेकर रखने वाली है, क्योंकि यशदीप ने अभी तक शादी नहीं की। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा अनुपमा का सीन। कंपटीशन की अगर यहाँ पर बात करूं तो आगे वाली कहानी में अनुपमा के लिए कंपटीशन की चीजें बहुत ज्यादा इजी नहीं होने वाली है। कंपटीशन की चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पर टफ रहेगी, क्योंकि तोशु और वनराज घर के अंदर दो सदस्य ऐसे हैं। बा का अगर बात करूं तो बा फिर भी यहाँ पर चीजों को लेकर कॉम्प्रोमाइज कर देती है, अनुपमा की इतनी बुराई नहीं चाहती, लेकिन वनराज और तोशु ऐसे दो कैरेक्टर हैं कहानी में जो कि यहाँ पर अनुपमा का अच्छा यानी कि अनुपमा का अच्छा चाहते नहीं है, हमेशा ही बुरा चाहते हैं। तो आगे आने वाली कहानी में कंपटीशन के अंदर जैसे जैसे स्टेप बढ़ती जाएगी, अनुपमा की मुसीबतें कम नहीं होगी और उसी के साथ साथ 2 से 3 कैरेक्टर कहानी में और नए ऐड होने वाले हैं जो कंपटीशन के अंदर हिस्सेदारी होंगे, यानी कि यहाँ पर वो अनुपमा के कॉम्पिटिटर होंगे और आगे आने वाली कहानी में वो लोग तोशु या वनराज के साथ मिलकर अनुपमा को नीचे गिराने की हर वो कोशिश करेंगे। लास्ट के टाइम पर जब इस कंपटीशन का सेमीफाइनल चल रहा होगा तब कहानी में ऐसा मोड़ आएगा, यानी कि अनुज को अनुपमा के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही अनुपमा की जो रेसिपी उसके अंदर गड़बड़ हो जाती है, जिसके चलते यहाँ पर जो जजेस वगैरह होते हैं वो अनुपमा के ऊपर उंगलियां उठाने लग जाते हैं। देन यहाँ पर उसके पीछे की सच्चाई अनुज बताएगा कि भैया इसके पीछे अनुपमा की गलती नहीं है, लेकिन एक जज ऐसा होगा जिसको वो बिगड़ी हुई रेसिपी अनुपमा की अच्छी लगेगी। देन यहाँ पर वो सेमीफाइनल को भी क्रॉस कर जाएगी, यानी कि कहूँ तो एक शब्द में आगे आने वाली कहानी में अनुपमा के लिए काफी मेजर ट्विस्ट एंड टर्न्स और काफी बड़ी मुसीबतों का पार्ट खड़ा होने वाला है इस कंपटीशन के अंदर।
और बहुत सारी चीजें आपको दिखाई जाने वाली। अब बात कर लेते हैं कि कंपटीशन की चीजें ऐड क्यों की गई है मेकर्स लोगों के द्वारा, क्योंकि कहानी तो ऐसे भी चल रही थी। आपको बता दूं कि आध्या और अनुपमा का जो कैरेक्टर है वो फाइनली अब मर्ज करने वाले हैं मेकर्स लोग, यानी कि आध्या को पॉजिटिव वाइब्स के अंदर लेकर आने वाले हैं। जिसके चलते आध्या ने जिस तरीके से आज की कहानी में सॉरी यानी कि माफी मांगी, तो आगे जाकर यहाँ पर श्रुति का कैरेक्टर ढीला करना है, यानी कि कहूं तो डिक्रीज करना है, और आध्या और अनुपमा को मेकर्स लोग एक करना चाहते हैं। जिसके चलते आगे आने वाली कहानी में कंपटीशन के अंदर आध्या जब अपनी माँ के एफर्ट देखेगी तो कहानी में और ज्यादा दिलचस्प चीजें ऐड होने वाली है। किंजल और काव्या मिलकर आध्या का माइंड वॉश करने वाली है, यानी कि अनुपमा के लिए जो आध्या के दिमाग में नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है वो सारी साफ करने वाली है, और पिछला पूरा 5 साल का हिसाब बताने वाली है कि अगर तुम्हारी माँ तुम्हें इस तरीके से करती है, इस तरीके से ट्रीट करती, इस तरीके से नहीं बचाती, तो आज ना तुम जिंदा होती ना हमारे बच्चे जिंदा होते। जिसके चलते अध्या को कुछ चीजें समझ में आने लगती है और अनुपमा के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उनको एहसास करवाती है, तो वो चीजें समझ में आने लगती है। इसके बाद यहाँ पर अध्या का जो दिमाग है वो अपनी माँ के लिए यानी कि अनुपमा के लिए पॉजिटिव में बदलता जाता है, और आगे जाकर अध्या जो है अनुपमा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाली है, और इनका सेपरेट एक सीन भी दिखाया जाने वाला है अनुपमा और अध्या का। जिसके चलते श्रुति को और ज्यादा जेलेसी फील होगी, क्योंकि अध्या जो श्रुति को इतना टाइम दे रही थी, इतनी इंपोर्टेंसी दे रही थी, वो सारी इंपोर्टेंसी अब यहाँ पर अनुपमा के लिए शिफ्ट होने वाली है। और अगर आगे की कहानी की बात करूं तो अनुज सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज इस वजह से कर रहा है क्योंकि आध्या श्रुति के साथ खुश है, और जैसे आध्या अनुपमा के साथ खुश दिखाई जाएगी तो देन यहाँ पर अनुज का जो सारा प्यार है, जो पहले से अनुपमा से प्यार करता है, सारा प्यार अनुपमा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो श्रुति है वो मेन विलन की तरह से ट्रीट करेगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे उसे पता चलेगा कि भैया आध्या और अनुज दोनों यहाँ पर अनुपमा की साइड जा रहे हैं, तो आगे आने वाली कहानी में श्रुति का एक मेजर कैरेक्टर दिखाया जाने वाला है जो अनुज और अनुपमा की जिंदगी में भूकंप लाने वाली है। लेकिन ये भूकंप ऐसे ही नहीं आएंगे जितनी आसानी से मैं बता रहा हूँ, काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐड होंगे। बात करूं तोशु की, तो तोशु यहाँ पर किंजल को वो सारी चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा पाता, जिसके चलते यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर किंजल ने लास्ट वार्निंग दी थी कि भैया या तो सुधर जाओ या मुझे छोड़ दो, तो आखिरकार यहाँ पर तोशु को किंजल को छोड़ना ही पड़ता है, और किंजल और परी जो है इंडिया शिफ्ट होने वाले हैं बहुत जल्द। कहानी में जो अमेरिका का सीक्वेंस दिखाया जा रहा है वो अमेरिका का सीक्वेंस बहुत जल्द इंडिया में शिफ्ट होने वाला है, और कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बात करूं डिम्पी की, तो डिम्पी ये टीटू की शादी का सीक्वेंस बहुत जल्द आपको दिखाया जाएगा, जहां पर वनराज तो खुश नहीं होगा, लेकिन अनुज और यहाँ पर अनुपमा दोनों की शादी करवा देते हैं, और डिम्पी काफी ज्यादा खुश होती है। घर के अंदर से एक परफेक्ट हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, लेकिन डिम्पी कह देती है कि भैया मुझे घर के अंदर से हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे टीटू चाहिए, और टीटू को दे दो। आरुष का कहानी में सीक्वेंस दिखाया जाएगा, जब यहाँ पर आपको होली का सीक्वेंस दिखाया गया था, तब पाकी के साथ एक नए शख्स की एंट्री दिखाई गई थी आरुष की, तो वनडे एंट्री थी, लेकिन आगे जाकर आरुष की बहुत बड़ी ट्रेजेडी दिखाई जाने वाली है, जहां पर पाकी और आरुष के बीच में संबंध बनते हुए दिखाए जाएंगे, और आगे आने वाली कहानी में पाकी और आरुष का एक सेपरेट सीन भी दिखाया जाएगा, जहां पर इंडिया से अधिक की एंट्री होगी और काफी मेजर ट्विस्ट ऐड होने वाले हैं। कहानी काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, कहानी में काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। माँ बाबूजी की बात कर लूँ, या फिर कंपटीशन की बात कर लो, या फिर अनुज अनुपमा की शादी की बात कर लो, डेफिनेटली सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स काफी ज्यादा मजेदार होंगे। तो सारी चीजें आगे वाली कहानी में दिखाई जाने वाली है। आगे वाली कहानी में डेफिनेटली आपको अनुज अनुपमा की शादी दिखाई जाएगी, निश्चिंत रहिए, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए कि आप अनुज और अनुपमा को एक देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। मुझे श्रुति के साथ अनुज इतना अच्छा नहीं लगता जितना अनुपमा के साथ लगता है। आपको किसके साथ अच्छा लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो आई होप आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, बिकॉज मैंने सारे सवालों के जवाब आपको दे दिए हैं। अगर आपका फिर भी कोई सवाल रह गया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।